बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर अफियत से होंगे। दोस्तों आज मैं आपको निक्टोरल एनालिसिस यानी बेड वीटिंग के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। दोस्तों इसमें अक्सर बच्चे जो है ना वो बिस्तर गीला कर देते हैं, यानी सोते वक्त जो है ना वो बिस्तर के ऊपर पेशाब कर देते हैं। दोस्तों इसमें कौन कौन सी काजेज होती है जिसमें बच्चे को ये सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है, और इसका जो सिम्टम होता है वो जो है ना वो बिस्तर गीला करना होता है, जो बच्चे अक्सर रात को जो है ना वो कर देते हैं। और लास्ट में मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा जो कि निक्टोरल एनालिसिस के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से पेशेंट को क्योर करती हैं। तो दोस्तों ये तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो मेरी अब सबसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। मैं डॉक्टर उमर और आपको अपने चैनल होम्योटैक में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों निक्टोरल एनालिसिस जिसे हम बेड वीटिंग भी कहते हैं, दोस्तों ये एक ऐसी आदत है जो कि बच्चों में भी पाई जाती है और बड़ों में भी पाई जाती है। दोस्तों ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर होता है जो कि हमारे दिमाग के जरिए जो है ना वो कंट्रोल होता है, जो कि हमारे नर्वस सिस्टम से होता है और हमारे दिमाग तक जो है ना वो मैसेज जाता है। तो दोस्तों अक्सर बच्चों में ये सिम्टम पाया जाता है और बड़ों में पाया जाता है। दोस्तों जो छोटे बच्चे होते हैं उनका जो माइंड होता है वो उम्मन जो है ना वो नर्वस सिस्टम जो है ना और माइंड जो है ना वो इतनी जल्दी जो है ना वो डेवलप नहीं होता और थोड़ा सा टाइम लेता है। यानी वो जो बच्चों का माइंड होता है वो कम से कम जो है ना वो 10 से 30 ईयर के दरमियान जो है ना उनका दिमाग और जो नर्वस सिस्टम होता है वो कम्प्लीटली तौर पर और थोड़ा सा इनहेंस जो है ना वो हो जाता है। और उसके साथ जो बड़ों में ये सिम्टम पाया जाता है तो उनमें मेरे किसी किस्म के नर्वस सिस्टम में कमजोरी या डिजनरेशन या फिर तोड़फोड़ हो या उसमें किसी किस्म की इन्फ्लेमेशन होगी हो, तो इस वजह से बच्चों में भी बड़ों में भी ये सिम्टम जो है ना वो पाया जाता है। तो अगर और इसके साथ दोस्तों कुछ और काजेज होती है जिसमें जो बच्चों में भी और बड़ों में भी ये सिम्टम होता है वो पाया जाता है। दोस्तों जो बेड वीटिंग होती है वो एक बच्चों में अक्सर का जो है ना वो 10 ईयर के जो है ना दरमियान में ये आदत बच्चों में देखने में आती है, और गर्ल में भी ये जो बच्चियाँ होती हैं उनमें भी ये सिम्टम जो है ना वो पाया जाता है। और दोस्तों बच्चों के निस्बत जो ये बच्चियाँ होती हैं उनमें ये सिम्टम जो है ना वो जल्दी जो है ना वो रिकवर हो जाता है, और बच्चों में ये सिम्टम जो है ना वो 1-2 साल के बाद जो है ना वो रिकवर होता है। दोस्तों जैसे ही हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर जो है ना वो फिल होता है यूरिन से, तो एक मैसेज आता है हमारे माइंड में जो है ना, तो अगर हमारा यूरिन से जो ब्लैडर होता है वो फिल हो गया हुआ है तो उसे आप जो है ना एक खाली करने का मैसेज हमारे माइंड में जाता है। दोस्तों ये एक नर्वस सिस्टम होता है जिसमें हमारा जो दिमाग के न्यूरॉन होते हैं तो वो एक मैसेज जो है ना वो रिसीव करते हैं जो कि यूरिनरी ब्लैडर के रिलेटेड होते हैं, तो जिसमें हमें पता चलता है कि हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर है वो फिल हो गया हुआ है तो उसको हमने खाली करना है। तो दोस्तों ये सिम्टम जो है ना वो बच्चों में भी होता है और बड़ों में भी होता है। दोस्तों अगर किसी के माइंड में इन्फ्लेमेशन है या नर्वस सिस्टम की कमजोरी है या बच्चे का जो नर्वस सिस्टम है वो अभी डेवलप नहीं हुआ यानी बच्चा भी छोटा है तो उसमें ये सिम्टम पाया जाता है। और बड़ों में भी अगर किसी के नर्वस सिस्टम की कमजोरी है या नर्वस सिस्टम इन्फ्लेमेशन है तो बड़ों में भी ये सिम्टम जो है ना वो पाया जाता है। तो दोस्तों इसका मैं आपको एक सिम्टम बताता हूँ। तो सिम्टम तो दोस्तों यही है कि बच्चों में और बड़ों में जो बेड वीटिंग है यानी जो बिस्तर जो गीला कर देते हैं, बिस्तर के ऊपर जो है ना वो पेशाब कर देते हैं, ये सिम्टम पाया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको काजेज बताता हूँ कौन कौन सी काजेज होती है जिसमें बच्चों को भी और बड़ों को भी ये जो है ना बेड वीटिंग की या बिस्तर के ऊपर पेशाब करने का सिम्टम जो है ना वो पाया जाता है। तो दोस्तों अगर काजेज में देखा जाए तो सबसे पहले ये काज है कि अक्सर जो बच्चे होते हैं वो रात को सोते वक्त बहुत ज्यादा दूध पी लेते हैं या फिर पानी पी लेते हैं, जिसकी वजह से बच्चों को रात भर बहुत ज्यादा पेशाब आता है और उनको जो बेड वीटिंग का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है। और दोस्तों बच्चों में जो सेकंड काज होती है, ऐसे बच्चे जो बहुत ज्यादा चॉकलेट इस्तेमाल करते हो या फिर जो है ना कॉफी वगैरह का इस्तेमाल करते हो यानी चाय वगैरह पीते हो, तो ऐसे बच्चों में भी ये सिम्टम जो है ना अक्सर काज बेड वीटिंग का जो है ना वो देखने में आता है। और दोस्तों उसके साथ जो थर्ड काज है बच्चों में वो होती है स्लीप डिस्टर्बेंस, यानी ऐसे बच्चे जिनको अच्छे से नींद जो है ना वो फुल फील नहीं होती और बच्चों को बहुत ज्यादा ख्वाब आते हैं और जिनकी वजह से बच्चे जो है रात भर बेचैन रहते हैं और उसमें बच्चे जो है ना बिस्तर के ऊपर जो है ना एक पेशाब कर देते हैं। तो उसके बाद जो बहुत ही अहम काज होती है बच्चों की बिस्तर के ऊपर पेशाब करने की यानी बेड वीटिंग की, वो होती है न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट इफेक्ट, यानी जो बच्चे का न्यूरॉन सिस्टम होता है माइंड का उसकी डेवलपमेंट जो होती है वो बहुत ज्यादा स्लो होती है या फिर हो नहीं रही होती, जिसकी वजह से बच्चों को जो है ना ये सिम्टम देखने में आते हैं। दोस्तों मेरे क्लिनिक में भी अक्सर जो इस तरह के बच्चे आते हैं जो कि जिनका जो न्यूरॉन होती है उनकी जो डेवलपमेंट होती है वो इफेक्ट हो होती है, जिसकी वजह से बच्चों को जो है ना ये सिम्टम है बेड वीटिंग के ये लंबे अरसे तक जो है ना वो चलते हैं। लेकिन जिनका जो माइंड होता है उनका जो नर्वस सिस्टम है उसमें इन्फ्लेमेशन होती है और उसके जो माइंड के न्यूरॉन होते हैं उनका जो एक सेंसरी सिस्टम होता है यूरिनरी ब्लैडर से वो इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से जो यूरिन जब भी यूरिनरी ब्लैडर जो है ना वो फुल होता है फिल होता है यूरिन से, तो वो एक मैसेज जो है ना वो रिसीव नहीं कर पाते, जिसके उस बच्चों को जो यूरिन है वो बिस्तर के ऊपर जो है ना वो कर देते हैं, बिस्तर गीला कर देते हैं, इनको बेड वीटिंग सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है। और दोस्तों इसके बाद जो बड़ों में ये सिम्टम है वो अक्सर का जो है ना ऐसे बड़े जो बहुत ज्यादा अल्कोहल का इस्तेमाल करते हो तो उनको ये सिम्टम जो है ना अक्सर का देखने में आते हैं। दोस्तों उसके बाद जो सेकंड काज है बड़ों में वो होती है स्ट्रेस या डिप्रेशन, यानी ऐसे बड़े जो बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हो तो उनमें भी जो निक्टोरल एनालिसिस का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है। और उसके बाद दोस्तों एक काज होती है एंटीड्यूरेट हार्मोन, अगर किसी बड़े में या किसी लोगों में एंटीड्यूरेट हार्मोन की कमी हो या फिर जिस्म इस हार्मोन को रेजिस्ट करे तो ऐसे लोगों में भी जो
बेड बीटिंग की या नेक्चुरल एनोरेसिस का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है। तो दोस्तों ये चंद एक कॉजेज थी जिसमें पेशेंट को जो है ना वो बेड बीटिंग का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है। तो दोस्तों अब मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बताता हूँ जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से बेड बीटिंग की यदि नेक्चुरल एनोरेसिस के केस में बहुत ही अच्छे तरीके से क्योर करती हैं। तो दोस्तों इसमें बहुत ही अच्छा वर्क करती है होम्योपैथी की मेडिसिन, एक पॉल ब्रुक्स की टैबलेट फॉर्म जो है ना मेडिसिन है। मैं आपको पिक लगा दूंगा, आप देख रहे होंगे। दोस्तों ये टैबलेट में आती हैं, जो पॉल ब्रुक्स की जो है ना ये टैबलेट फॉर्म में जो है ना विट स्टॉप के नाम से जो है ना टैबलेट्स आती हैं जो कि बेड बीटिंग से और नेचुरल एनोरेसिस के केस में बहुत ही अच्छे तरीके से पेशेंट को क्योर करती हैं। तो दोस्तों अगर किसी बच्चे को ये सिम्टम है तो आप दिन में एक गोली इस्तेमाल करें, एक टैबलेट इस्तेमाल करें, और अगर बड़ों में ये सिम्टम आ रहे हैं तो वो इस टैबलेट को सुबह दोपहर शाम जो है ना वो इस्तेमाल करें। तो इससे बच्चों को भी और बड़ों को भी बहुत ही अच्छे तरीके से जो है नेचुरल एनोरेसिस में जो है ना वो क्योर करेगी। तो दोस्तों अब मैं आपको इसके कंपोजिशन के बारे में बताता हूँ कि इसकी कंपोजिशन में कौन कौन सी मेडिसिन जो है ना वो इस्तेमाल की हुई हैं और वो कैसे जो है ना वो बेड बीटिंग को स्टॉप करती हैं। दोस्तों अगर इसकी कंपोजिशन में देखें तो सबसे पहली मेडिसिन जो है वो है बेलाडोना। दोस्तों बेलाडोना एक एंटी इंफ्लामेटरी और जो है ना एक स्वेलिंग की बहुत ही अहम मेडिसिन है। चाहे दोस्तों वो स्वेलिंग हमारे नर्वस सिस्टम में होती हो या फिर स्वेलिंग जो है ना हमारे न्यूरॉन में होती हो, दोस्तों ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसके बाद दोस्तों इसमें जो सेकंड मेडिसिन इस्तेमाल हुई है वो है कास्टिकम। दोस्तों कास्टिकम हमारे नर्वस सिस्टम की स्ट्रेंथन की बहुत ही अहम मेडिसिन है। और होती है ये हमारे यूरिनरी ब्लैडर की मसल के ऊपर बहुत ही अच्छा वर्क करती है। अगर किसी को यूरिनरी ब्लैडर की मसल में कमजोरी है और उसकी वजह से जो है ना ये सिम्टम आ रहा है तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। तो वो मेडिसिन भी इस टैबलेट्स में जो है ना वो डली हुई है। और दोस्तों इसके बाद जो थर्ड मेडिसिन इस कंपोजिशन में इस्तेमाल हुई है वो है एकोजाइटम। दोस्तों एकोजाइटम बहुत ही अच्छा वर्क करती है यूरिन इनकॉन्टिनेंस के केस में, यानी अगर बच्चा थोड़ा थोड़ा पेशाब जो है ना वो बिस्तर के ऊपर करता है तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। ये यूरिन के ऊपर, यूरिन ब्लैडर के ऊपर असर करती है, यानी ये यूरिन को रिटेन करती है। यूरिन जब यूरिन ब्लैडर फुल होता है तो उसके बाद जो ना जिसमें हमारे माइंड को मैसेज आता है जिसमें जो है ना उसको यूरिन जो है ना वो अखराज करने का मैसेज आता है। तो दोस्तों ये भी मेडिसिन जो है ना टैबलेट में डली हुई है, जो कि अगर ऐसे बच्चे जो थोड़ा थोड़ा पेशाब जो है ना वो बार बार करते रहते हैं तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और दोस्तों इसके बाद जो नेक्स्ट मेडिसिन इस जो टैबलेट में डली हुई है वो है फेरमफास। दोस्तों फेरमफास हमारी नर्वस सिस्टम की इन्हेंसमेंट की बहुत ही अहम मेडिसिन है, यानी ऐसे बड़े जिनको नर्वस सिस्टम कमजोर पड़ गया है या ऐसे छोटे जिनका नर्वस सिस्टम अभी डेवलपमेंट हो रहा है या डेवलप हो रहा है तो ऐसे केस में ये मेडिसिन फेरमफास हमारे नर्वस सिस्टम में बहुत ही अच्छा असर करती है। तो वो मेडिसिन भी दोस्तों इस कॉम्बिनेशन में जो है ना वो डली हुई है। और नेक्स्ट मेडिसिन इस कॉम्बिनेशन में इस टैबलेट में जो है ना वो डली हुई है वो है रस एरोमेटिका। दोस्तों रस एरोमेटिका ऐसे केस में बहुत ही अच्छा वर्क करती है जिनके बड़े जो है ना वो डायबिटीज की वजह से उनको बार बार यूरिन इनकॉन्टिनेंस का इशू जो है ना वो देखने में आता है, यानी वो डायबिटीज पेशेंट हो उनको बार बार यूरिन की जो है ना वो हाजत होती हो। और ये मेडिसिन जो है ना यूरिनरी ब्लैडर पे बहुत ही अच्छा असर करती है, चाहे वो बड़े हो या फिर छोटे हो। दोस्तों ये मेडिसिन भी इस कॉम्बिनेशन में जो है ना वो डली हुई है। ये मेडिसिन भी यूरिन को रिटेन करती है और जो बार बार जो यूरिन की टेंडेंसी है उसको कंट्रोल करती है, तो बहुत ही अच्छा वर्क करती है बेड बीटिंग के केस में। दोस्तों नेक्स्ट मेडिसिन जो इस कॉम्बिनेशन में डली हुई है वो है कैमोमिला। दोस्तों कैमोमिला हमारे माइंड की एग्रावेशन की बहुत ही अहम मेडिसिन है, यानी ऐसे बच्चे जो बहुत ही ज्यादा जो है ना वो शरारती हो, जिनका माइंड ऑल टाइम वर्किंग करता हो, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन हो और उसके साथ बहुत ज्यादा एंजियस पेशेंट हो, और उसके साथ दोस्तों जो बड़े जिनके माइंड जो है ना उसकी कमजोरी होगी हो, तो इस वजह से भी जो बड़े हैं उनका नर्वस सिस्टम कमजोर पड़ गया हो या उनको बहुत ज्यादा शदीद गुस्सा आता हो, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन कैमोमिला बहुत ही अच्छा वर्क करती है। यानी ये मेडिसिन हमारे माइंड की एग्रावेशन की बहुत ही अहम मेडिसिन है। दोस्तों ये भी मेडिसिन जो है ना इस कॉम्बिनेशन में डली हुई है और ये बेड वेटन पे बहुत ही अच्छे तरीके से पेशेंट को क्योर करती है। तो दोस्तों इसके बाद जो नेक्स्ट मेडिसिन वो है प्लांटिको मेजर। दोस्तों प्लांटिको मेजर बहुत ही अच्छा वर्क करती है। हमारे जो यूरिनरी ब्लैडर होता है अगर उसमें किसी किस्म की इंजरी होगी हो, यानी उसमें किसी किस्म की इन्फ्लामेशन होगी हो और उसके साथ हमारा नर्वस सिस्टम जो है ना वो कमजोर पड़ गया हो या नर्वस सिस्टम में किसी किस्म की इंजरी होगी हो, तो उस वजह से जो पेशेंट को जो है ना यूरिन अनकॉन्टिन्यूस का सिम्टम देखने में आता हो या फिर बेड वेटिंग का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता हो, जो है ना नेचुरल एनोरेसिस का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता हो, तो दोस्तों ये मेडिसिन भी इस कॉम्बिनेशन में जो है ना वो डली हुई है। ये जो मैं आपको पिक लगाई है, ये जो वेट स्टॉप जो पॉल ब्रुक्स की टैबलेट है, तो इसमें ये मेडिसिन जो है डली हुई है, तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से पेशेंट को बेड वेटिंग के और नेचुरल एनोरेसिस के पेशेंट को क्योर करती हैं। तो इस जो टैबलेट्स हैं इनकी MRP 225 है, ये बहुत ही चीप और इजीली और जो नेचुरल एनोरेसिस के और बेड वेटिंग के केस में पेशेंट को बहुत अच्छी तरीके से क्योर करती हैं। करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी सबसे गुजारिश है कि वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी दबाएं। अगर किसी की कोई क्वेरी है तो वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन पे दिए गए नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।